पहला धक्का आरटीआई को जुलाई 2019 को मिला। क्यों मिला? मोदी सरकार संशोधन क्यों लाए? तब तक ठीक चल रहा था। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट सारी जगह चर्चा हुआ करती थी, अखबारों में कई पत्रकारों को जानकारी मिल रही थी। आरटीआई आपको अफसर लोग या मंत्री लोग जानकारी नहीं देते थे, आप लोग आरटीआई लगाते थे। और आरटीआई द्वारा कितने अखबारों में समाचार छपे हैं, टीवी चैनलों में समाचार आया है आरटीआई द्वारा। पर क्यों संशोधन लाए मोदी सरकार? 5 कारण थे। पहला कारण यह था कि आरटीआई जो इंफॉर्मेशन कमीशन है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के मुखिया है, जो सीआईसी है, उन्होंने एक निर्णय दिया कि प्रधानमंत्री के तथाकथित डिग्री एमए इन एंटायर पॉलिटिकल साइंस की जानकारी हासिल होनी चाहिए। आज 12 अक्टूबर 2025 है और आज ही के दिन ठीक 20 साल पहले ऐतिहासिक सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 लागू हुआ। तो आज 20वीं सालगिरह है आरटीआई एक्ट का। ये एक मेरे विचार में क्रांतिकारी अधिनियम था और अगले दशक में और 6 ऐसे परिवर्तनकारी अधिनियम कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए की सरकार ने लागू की। पहले सूचना का अधिकार अधिनियम, उसके बाद में ग्रामीण रोजगार गारंटी का अधिनियम, जो आज मनरेगा के नाम से जाना जाता है। इस श्रृंखला में तीसरा अधिनियम वन अधिकार अधिनियम 2006, उसके बाद में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, तत्पश्चात खाद्य सुरक्षा कानून, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 और कुछ ही दिन बाद नया भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013। तो सूचना का अधिकार अधिनियम ने एक परिवर्तनकारी दशक शुरू किया और 20 साल बाद आज हकीकत क्या है, उसके लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया है। सूचना का अधिकार अधिनियम का मकसद था कि शासन में पारदर्शिता लाई जाए, जवाबदेही लाई जाए और एक नया काम करने का तरीका, ताकि जो इंफॉर्मेशन सरकारी फाइलों में और सरकारी अफसरों में छिपा रहता है वो जनता को हासिल हो अधिकार के रूप में। इस दशक में ये सब जो कानून, जो अधिनियम मैंने आपको गिनवाया है, सुनाया है, ये अधिकार आधारित अधिनियम है। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, अधिकार आधारित अधिनियम, राइट्स बेस्ड लेजिस्लेशन, जिसकी शुरुआत राइट टू इंफॉर्मेशन 2005 से हुआ। जैसा कि मैंने कहा, इसका मकसद था पारदर्शिता लाना, प्रशासन को और अकाउंटेबल करना और जनता के हाथ में जानकारी हासिल करना। तो जानकारी फाइलों में और अफसरों में छिपा रहता था।
एक संवेदनशील शासन के लिए आरटीआई जरूरी माना गया था। पर आज हम देखते हैं 2019 में जुलाई के महीने में पहली बार संशोधन लाए गए। ये सूचना का अधिकार अधिनियम पहली बार 2005 से 2013 तक सही ढंग से लागू हो रहा था। आरटीआई बड़े उत्साह के साथ लाखों लोग उसका इस्तेमाल कर रहे थे और कई लोग अपने आप को आरटीआई एक्टिविस्ट के नाम पर अपने आप को उनकी पहचान हुआ करती थी। और आरटीआई से एक दबाव आया प्रशासन पर 2004 से लेकर 2005 से लेकर 2013 तक। 2014 और 2019 के बीच में कोई छेड़छाड़ नहीं हुई इस अधिनियम से। अधिनियम लागू होता रहा। पर 2019 जुलाई के महीने में पहली बार महत्वपूर्ण संशोधन लाए गए इस अधिनियम में। इन संशोधनों का मकसद था कि जो अधिकार दिए गए हैं कानून द्वारा सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन को और जो अधिनियम बनाया गया उसको और कमजोर करें। थोड़ा पहले मैं आपको इतिहास बता दूं कि जब ये मसौदा तैयार किया गया था इस अधिनियम का, एक जमाना भी हुआ करता था हमारे संसद में जब मसौदे या बिल विधेयक स्थायी समिति को भेजा जाते थे, स्टैंडिंग कमेटी को भेजा गया। आजकल वो जमाना गया। पर ये राइट टू इंफॉर्मेशन बिल स्टैंडिंग कमेटी को भेजा गया। स्टैंडिंग कमेटी ने कई महत्वपूर्ण सिफारिशें दी और आपको आश्चर्य होगा कि मनमोहन सिंह जी की सरकार ने सारे जो स्थायी समिति के सिफारिशें थी वो मान ली।